नमस्कार दोस्तों और बच्चों, आपका फिर दोबारा से हमारे YouTube चैनल किड्स लर्निंग में आपका स्वागत है। किड्स लर्निंग में आपको पता है हम वर्कशीट करते हैं। वर्कशीट कर रहे थे कक्षा 4 विषय हिंदी, सब्जेक्ट हिंदी, पार्ट 5 दोस्त की पोशाक की वर्कशीट कर रहे थे। इससे पहले मैं 1 से 4 यानी कि पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 इस वर्कशीट की 4 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर सका हूँ, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, 2 का रखा है, 3 का रखा है और 4 का रखा है। यानी कि हर एक पार्ट में मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आता हूँ। यानी कि 4 पार्ट हो चुके हैं। अब जो बारी है ये पार्ट 5 नंबर पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 5 की। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो कि पार्ट नंबर 5 में है। शायद ये पार्ट नंबर 5 या 6 है, वो हम आपको लिख के दे देंगे, इस पर पता चल जाएगा आपको, ठीक है। और आप ही के लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखी है वर्कशीट क्लास 4 हिंदी, तो उसमें सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, इस पर्सन को करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात वो मैं आपको बता देता हूँ, किस तरीके से ये जो मैंने आपको आपके सामने जो वर्कशीट है वो किस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हो फ्री में। किस तरीके से ये वर्कशीट आप फ्री में ले सकते हो, तो ये मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट। हाँ, ये कैसे लोगे, जैसे ये वीडियो चल रही होंगी आपकी और यहाँ पे हमारा चैनल है किड्स लर्निंग। किड्स लर्निंग में आपको नीचे आ जाओगे, जब ये टाइटल लिखा होगा वीडियो का, उसके नीचे मोर बटन, ये मोर है, इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर दोबारा से एक और यहाँ पर वीडियो चलेगी और फिर कुछ लिंक आ जाएंगे। अगर फिर भी लिंक नहीं आता है तो फिर दोबारा से एक बार मोर पे बटन, दोबारा से मोर पे क्लिक करना है। जैसे मोर पे क्लिक करोगे एक और लिंक आ जाएगा आपको। ये जो लिंक होगा आपका, ये वर्कशीट का लिंक है। इस पे जैसे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपकी ये जो वर्कशीट हम कर रहे हैं वो आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। चलो हम अपने क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। तो वर्कशीट डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री में आप वर्कशीट डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसलिए आपको सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट करें कि आपको किस लेसन, किस पार्ट की, कौन से सब्जेक्ट की, सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, कौन से सब्जेक्ट के आपको वर्कशीट चाहिए, आप कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं पार्ट पर्सन संख्या 5 पर। पर्सन संख्या 5 में लिखा हुआ है, देखो, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ में अंतर है। तो यहाँ पर आपको 2 शब्द दे रखे हैं एक ही ऑप्शन में, जैसे गपशप और बातचीत। तो ये लगते तो सेम ही है, लेकिन इन शब्दों के बीच में अंतर है। तो अंतर अर्थ में, इनके अर्थ में अंतर है। अर्थ में अंतर जानो और अपने वाक्य में प्रयोग करो। तो इनको हमें इन दोनों जो शब्द हैं, गपशप और बातचीत, गपशप और बातचीत में हमें अंतर जानना है और इनको वाक्य में प्रयोग करना है, इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसका आंसर इस तरीके से है। आप एक बार सोच लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, फिर आप आंसर को देखिएगा। इस प्रकार है इसका आंसर, देखिए ये आपके सामने है। मैंने आपको दोनों का अर्थ लिख रखा है। पहले हम अर्थ देखते हैं गपशप का। गपशप का देखो, गपशप का अर्थ है इधर उधर की बातचीत, व्यर्थ की बातें करना। यानी कि गपशप का अर्थ है फालतू बात करना, फालतू चीज़ें, ढींगे जोक मारना, फालतू चीज़ें करना, फालतू की चीज़ें अपने दोस्तों से बात करना। वाक्य में प्रयोग, फालतू की गपशप में समय नष्ट ना करो। तो गपशप का अर्थ है कि जो फालतू की बात करते हैं, फालतू की बात करना। अब देखते हैं बातचीत का अर्थ क्या है। बातचीत का अर्थ आपस में बात करें या बोलने की क्रिया। तो बातचीत का अर्थ होता है कि आपस में कोई बात करना,
वो चीज़ फालतू की ना हो, कोई इम्पोर्टेंट बात करना, किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना, तो ये इम्पोर्टेंट बात करना, बातचीत करना। वाक्य, इसका वाक्य है, सेंटेंस है, वे लोग देश की आर्थिक स्थिति पर बातचीत कर रहे हैं। तो वो लोग किस पे बात कर रहे हैं? देश की इकोनॉमी पे, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, तो कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। तो आपको अर्थ पता चल गया। दोनों के बीच में गपशप का मतलब होता है फालतू की बात करना, और बातचीत का अर्थ होता है कोई ऐसी इम्पोर्टेंट बात करना या फिर नॉर्मल बात करना। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको बस ये आपको समझ में आ रहा हो तो आप ये वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें कि सर आप मुझे समझ में आ रहा है। अगर फिर समझ में भी नहीं आ रहा हो तब भी कमेंट करें कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं और अलग तरीके से आपको समझाऊंगा। तो अब आगे आगे के शब्द देखते हैं। आगे के शब्द हैं, इसमें 8 शब्द हैं, 2 शब्द हमने कर लिए, 6 शब्द और करने हैं। पोशाक, पोशाक और कपड़ा। हमने पोशाक और कपड़े में अंतर करना है। पहले मैं बता देता हूँ, पोशाक होती है कोई ड्रेस, कोई पर्टिकुलर ड्रेस, जैसे कि आपके कोई गांव की ड्रेस होती है, जैसे गांव में लोग पहनते हैं धोती कुर्ता पहनते हैं, तो वो एक पोशाक है, विलेज की, गांव में की पोशाक है। और जैसे शादी में जाते हैं हम तो सूट बूट पहनते हैं, कोई अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो वो एक पोशाक है। कपड़ा, कपड़े का अर्थ होता है कोई नॉर्मल कपड़ा, जैसे कोई परिधान में कपड़े का समानार्थी शब्द है परिधान, यानी कि कोई भी बड़ा सा कपड़ा, जैसे किसी गाड़ी को ढकने वाला कपड़ा, किसी चीज़ को ढकना, कपड़े से ड्रेस बनती हैं। ठीक है, ड्रेस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर चीज़ बनी हुई, पैंट शर्ट बने हुए हैं। लेकिन कपड़े में ऐसा नहीं है। अब कपड़ा अभी ऐसे ही है, अभी बना हुआ नहीं है। जैसे आप टेलर के पास जाते हो या किसी शॉप पे जाते हो कि सर मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो, मुझे शर्ट सिलवानी है 2 मीटर कपड़ा, तो शर्ट सिलने से पहले जो कपड़ा होगा वो तो कपड़ा ही कहलाएगा, और जब वो उस कपड़े की शर्ट सिल जाएगी तो शर्ट हो जाएगी एक पोशाक। ठीक है, समझ में आया? टेलर, जब दोबारा बताता हूँ आपको, पोशाक क्या होगी और कपड़ा क्या होगा। जब आप कपड़ा खरीदा, आपने 2 मीटर कपड़ा ले लिया, 2 मीटर कपड़ा लोगे तो उसे पहन नहीं पाओगे आप, सिर्फ उसे ओढ़ सकते हो या फिर किसी चीज़ पे रख सकते हो। तो 2 मीटर कपड़ा ले लिया, अब आप टेलर के पास गए, अब उस टेलर के पास गए तो टेलर के पास जाके आपने कहा कि सर इसकी शर्ट सिल दीजिए। जब उस कपड़े की शर्ट सिल जाएगी तो वो शर्ट जो कहलाएगी वो एक पोशाक कहलाएगी। ठीक है, शर्ट पैंट एक पोशाक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका उत्तर देख लेते हैं। सबके उत्तर लिख रखे हैं मैंने, अर्थ भी लिख रखे हैं और वाक्य में प्रयोग भी लिख रखे हैं। जैसे देखो, पोशाक का अर्थ है पहनने के वस्त्र, तो पोशाक का, ड्रेस का अर्थ होता है कोई कपड़ा जिसे हम पहन सकते हैं। वाक्य में प्रयोग, आज विद्यालय में सब पारंपरिक पोशाक पहने हैं, तो सब लोग एक पारंपरिक पोशाक पहने हुए। पारंपरिक होती है ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है। ठीक है, आगे कपड़ा। अब कपड़े का अर्थ देखते हैं। कपड़ा का अर्थ है ऊन, रुई, रेशम आदि के तागों अथवा वृक्ष की छाल के तंतुओं से बना हुआ आच्छादन या परिधान भी बोलते हैं, जो ओढ़ने, बिछाने और पहनने आदि के काम आता है। वस्त्र या पट। ठीक है, ये होता है कपड़ा। आगे वाक्य में प्रयोग इसी का, किसी चीज़ को कपड़े से ढकना या छिपाना। तो मैंने अर्थ भी बता दिया आपको, आंसर भी बता दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, गै पे। 4 शब्द हो गए हैं, 4 और बचे हैं। गै शब्द पे चलते हैं। गै शब्द है मुलाकात। गै में है मुलाकात और परिचय। मुलाकात होती है किसी से मिलना, किसी से मिलना। परिचय होता है माई सेल्फ, किसी से आप किसी को अपना माई सेल्फ बताना, यानी कि किसी को अपने बारे में बताना, वो होगा परिचय। और किसी से ऐसे ही हाथ मिलाना या गले मिलना,
तो मुलाकात होगी, वो नॉर्मल चीज़ मुलाकात, मिलना, सिर्फ मिलना, मुलाकात होगी। और उसी के अपने बारे में किसी को बताना, अपना परिचय देना, माई सेल्फ। उत्तर देखते हैं। उत्तर है मुलाकात का अर्थ है दो या कई व्यक्तियों के आपस में मिलने की क्रिया। तो सिंपल मिलना, दो या दो से अधिक लोगों के साथ सिंपल मिलना, तो वो आपकी हो गई मुलाकात। जैसे आप अपने मामा जी से मिलते हो, घर पे जाके मिलना, अपने भाई से मिलना। वाक्य में प्रयोग, आज राहुल से मुलाकात हुई। राहुल उसका दोस्त होगा, उससे मुलाकात हुई। अब नेक्स्ट पर्सन है परिचय। परिचय, परिचय का अर्थ है किसी व्यक्ति के नाम, धन, गुण, कर्म आदि से संबंधित रखने वाली सब या कुछ बातें जो किसी को बतलाई जाए। तो किसी के नाम, किसी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसका गुण, उसके गुण क्या हैं, डिमेरिट्स मेरिट्स क्या हैं, कर्म, वो काम क्या करता है, इसके बारे में, यानी कि खुद के बारे में बताना, माई सेल्फ। किसी से जान पहचान होने की अवस्था या भाव। ठीक है। वाक्य, हमारा और आपका परिचय तो बहुत पुराना है, यानी कि हम आपको बहुत वक्त से, कई सालों से जानते हैं। तो इसका भी आंसर आपको हो गया है। 8 में से 6 शब्द कर लिए हैं। अब लास्ट 2 शब्द बचे हुए हैं, गै नंबर, नाराज और दुखी। नाराज और दुखी में देखो अंतर क्या है। नाराज होता है किसी से उदास हो जाना, किसी पर्टिकुलर चीज़ से आपको उदास हो जाना, बिल्कुल बोलना ही नहीं किसी से। मम्मी से नाराज़ हो गए, मम्मी ने पिटाई कर दी तो मम्मी से नाराज़ हो गए। दुखी हो गए, आपकी नई ड्रेस नहीं आई तो आप दुखी हो गए। आपको कोई टेस्ट में पर्सन नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आया, या फिर टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए आपके, तो आप एक दुखी हो गए। तो अब आंसर देखते हैं इसका। आंसर है नाराज का अर्थ है जो पर्सन नहीं हो, यानी कि जो खुश ना हो वो नाराज है। उत्तर, राम के आचरण से गुरुजी नाराज थे। तो राम ने कोई बैड कार्य करा होगा, गलत कार्य करा होगा, इसलिए उनके गुरुजी उनसे नाराज थे। अब नेक्स्ट, दुखी। दुखी का अर्थ है जिससे दुख या कष्ट पहुंचाओ, जिसे दुख या कष्ट पहुंचाओ। जैसे आपके टेस्ट में अच्छे से नंबर नहीं आए तो आप दुखी हो गए। वाक्य में प्रयोग, दुखी मनुष्य को ही दूसरों के दुख का एहसास होता है। जैसे किसी पे चोट लगती है तो हमें एहसास नहीं होता कि उसको कितना दुख हो रहा है, लेकिन जब वही चोट अपने लगती है तो हमें एहसास हो जाता है कि इस चोट में कितना दुख हो रहा है। हम हंसते हैं ना दूसरे की चोट पे, तो हंस जाते हैं, फिर जब हमारे पास हमारी चोट लगती है तो हमें बहुत दुख होता है। ठीक है। तो ये सारे 8 शब्द थे और सारे के अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं, और इसके बाद भी वीडियोस आती रहेंगी। तो आपको किस शब्द का अर्थ नहीं पता चला, अगर पता चल गया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि सर हमें सारा समझ में आ गया। और जिस भी पार्ट की वर्कशीट चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट की, सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं क्लास 1 से क्लास 5 तक। इंग्लिश हिंदी मैथ हो गया और EVS, सारे की वर्कशीट हमारे पास है, सारी वर्कशीट हमारे पास है। और आप कमेंट करके मेरे को बता दें कि किससे सर ये समझ में नहीं आया, ये समझा दो। ठीक है, तो मैं समझा दूँगा अगले वीडियो में। तो आप इस तरीके से मेहनत करें। और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जो बता दिया था, वर्कशीट क्लास 4 हिंदी, तो उसमें आप देख लीजिए, सारे पार्ट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। और आप वीडियो को लाइक कर दें, और सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, और आपको बता दिया कि कैसे वर्कशीट आपको डाउनलोड करनी है। और लिंक दे रखा है आपको, अगर वर्कबुक आपको ख़रीदनी है तो उसका लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस पर क्लिक करोगे तो आप वहाँ से वर्कशीट खरीद सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद आपका।